Hello dear students, standard 12 economics session of the revision chapter number 2. Okay, it was continue, right? And we completed in the last session that is related to the economics chapter 2, HDI, Human Development Index, some of the points, basic points of that one. Now let's move to the another point, that is PQLI. Lots of information is there with you related to the PQLI, but this information is important, that is explain in brief the limitations of physical quality of life index, right? उसके जो भी पैरामीटर्स है आपने देख चुके हैं और आपको मालूम है कि वो कैसे काम करते, तो इसके लिमिटेशंस को हम आज देखेंगे. द फर्स्ट वन, ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन PQLI. ओके, सो जो PQLI में 3 एस्पेक्ट्स काम करते हैं, राइट, वो 3 एस्पेक्ट्स, वो 3 बेसिस के ऊपर ही PQLI डिसाइड होता है. तो इज इट राइट कि एवरी टाइम इट इज़ पॉसिबल कि हर टाइम वो सही रहेगा? ओके, तो आपको मालूम है कि वो है एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी, राइट. सो उनके बेसिस पर ये काम होता है. सो इट कैन नॉट बी प्रिसाइसली स्टेटेड वेदर अ कंट्री हैज़ मेड डेवलपमेंट और नॉट. तो उसके हिसाब से देखना चाहो तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि कंपनी उसके बेसिस ऊपर डेवलपमेंट करती है या नहीं करती है. सो टू गेट द करेक्ट इंडेक्स द फैक्टर्स अदर देन एग्जिस्टिंग 3 फैक्टर्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड. सो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री के लिए आप सोच रहे हो. इंडिया के लिए हमारे पास तो वैसे देखा जाए तो ये जो दिया गया है आपको मालूम है वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेड है. मॉरिस डेविस मॉरिस ने ये प्रेजेंट किया था. तो उसकी यही इच्छा थी कि सिटीजन्स की जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल हो, तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्होंने ये डिसाइड किया है. सो हम मान लेते हैं कि PQLI इज इक्वल टू लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट, लेकिन सबका इंफॉर्मेशन इसमें होना चाहिए, उसकी ये लिमिटेशन है. सो यू कैन से ओनली 3 इंडिकेटर्स आर टेकन, दैट इज लिमिटेशन. सेकंड वन, द रेटिंग्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर समड अप, यानी उसको हम इकट्ठा करते हैं एंड देन आफ्टर डिवाइडेड बाय 3. पहले आपने इसको इकट्ठा किया, उसके बाद आपने 3 से डिवाइड किया. ओके, सो हम ऐसा कह सकते हैं कि एन एवरेज विच इज़ कॉल्ड PQLI, राइट. सो ओनली एन एवरेज डज नॉट शो द प्रोमिनेंस और बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री. कोई कंट्री का कोई काम अच्छा है और अच्छा नहीं है, वो 3 चीज़ों को मिला के 3 चीज़ों से डिवाइड करके एवरेज दे दिया, दैट मीन्स के वो सही बात है? शायद नहीं, right, because here we are talking about the limitations, that's why we have to put some of the negative things in the paper, on the paper. Okay, so literacy, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी तीनों को मिला के हमने 3 से डिवाइड कर दिया है. ओके, सो ये फॉर्मेशन में हमने देखा था, पॉजिटिव भी इफेक्ट थी उसकी, लेकिन ये लिमिटेशंस का भी एक भाग हो सकता है. ओके, सो it is not showing the prominence and backwardness of each indicator. So decisions cannot be made on the basis of averages, right. ये सही मायने में ठीक नहीं होगा. अब आप टोटली डिसीजन अब इसके ऊपर ही लोगे तो शायद 100% आपका आउटपुट ना भी मिले, ऐसा हो सकता है. थर्ड वन, इफ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई, कोई एक कंट्री समझ लो उसका PQLI अभी टॉप पर है, सो इट कैन नॉट बी जनरलाइज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री इज हायर एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज. तो इस साल का उसका PQLI हाईएस्ट आ गया, लेकिन पिछले साल का क्या था वी डोंट नो. अगले साल में नेक्स्ट 5-7 साल में क्या होगा वो भी हमें मालूम है, या नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वो भी हमें मालूम नहीं है. तो इसके वजह से आप ऐसा नहीं बता सकते कि PQLI हाई है तो उसका कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है. PQLI हाई इसका मतलब ऐसे ही हो ना कि वो लिटरेसी रेट अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है, कह सकते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी होगी तो भी अच्छा ही है. लेकिन इन तीनों का एवरेज लेके अगर हाई इंडिकेशन आता है, हाई आउटपुट आता है, तो इस साल के लिए डेवलप हो सकता है, अगले साल के लिए सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द 3 इंडिकेटर्स. यानी कि आप जो भी पर्टिकुलर लिटरेसी रेट देखना चाहते हो, जो लिटरेसी है, राइट, उसको जो वेट देते हो वही रेट आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देते हो. यानी लिटरेसी आपको मालूम है कि उसमें क्या होता है, राइट. अगर आप वो इंक्रीज़ करोगे लिटरेसी रेट, अगर आप एजुकेशन राइज करोगे, ओके, कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन का पर्टिकुलरली लिटरेसी रेट तो नहीं होता है, राइट, लेकिन कोई एक ग्रुप को अगर आप ऊपर ले जाते हो तो वी कैन से कि नेशनल डेवलपमेंट किसी ना किसी समय पर थोड़ा बहुत बढ़ेगा. लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द वन ग्रुप. तो हमारी पर्टिकुलर कंट्री क्या कहती है, राइट, कि लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस द सिचुएशन ऑफ द एजुकेशन. तो हमारी
टोटल लिटरेसी की सिचुएशन क्या है वही हमें ये लिटरेसी रेट बताएगा या एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन बताएगा। तो परसेंटेज मस्ट बी हाई इन द सेंस ऑफ द एजुकेटेड पीपल, ओके, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो सबको इक्वल वेटेज मिलना चाहिए। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव। अब बच्चा अभी जन्म है और वो कितना जिएगा हम अभी से डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज़ गुड। चलो समझ ले टेक्नोलॉजी अच्छा है, आपका एक्सपेक्टेंसी रेट निकलता है, सो एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ नोन, राइट। तो दैट इज़ नोन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आपको बताता है कि एक बंदे की एवरेज लाइफ जब वो बॉर्न होता है तो क्या होती है। तो दैट इज़ गुड कि भाई वो एक बंदा जो अपनी लाइफ शुरू करने जाता है तो उसको एडवांस में मालूम पड़ जाता है कि भाई तेरा इस कंट्री में एक्सपेक्टेंसी यानी टोटल आपका जो एवरेज लाइफ है वो 68 है। सो ये ले लिया। तीसरा पॉइंट है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब 1000 जो भी है आउट ऑफ 1000 बर्थ, राइट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है। तो ड्यूरिंग 1 ईयर द नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई बिफोर 1 ईयर, यानी 0 to 1 साल ख़त्म नहीं किया पहले, उससे पहले जो मर जाता है, राइट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उसको बोलते हैं, ओके। तो इट कैन बी से दैट हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज गुड। अगर ये रेट कम है तो, राइट, अगर ये ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो कि कंट्री का हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। तो ये तो आंकड़ों की माहिती है, ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, सब उसके हिसाब से जाएगा, तो हम उसे देखेंगे। तो ये इन तीनों को इक्वल वेटेज दोगे तो ये नहीं चलेगा, ऐसा एक लिमिटेशन इसमें दिया गया है, इसको हम फॉलो करते हैं। सो वेटेज ऑफ ऑल 3 इंडिकेटर्स दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द 3 इंडिकेटर्स डू नॉट हैव सेम इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। हमारी ज़िंदगी में तीनों की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है ना। अभी बच्चा छोटा है, अभी बच्चा पढ़ रहा है, अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, और हम जानते हैं कि एजुकेशन की क्या अहमियत है कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो यहाँ तीनों को सेम वेटेज नहीं देना चाहिए, लाइक दैट, ओके। तो लाइफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट चलो अब तो कम ही हो गया क्योंकि मेडिसिन आ गई ये सब कुछ, तो उसमें कुछ चेंज होना चाहिए अभी PQLI के तौर पर, राइट। वो पुराना बरसों से ट्रेडिशनल जो वे है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया ऐड करना चाहिए, राइट। सर्विसेज जो मिलती है उसको ऐड करो, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसके साल बढ़ाओ क्योंकि मेडिसिन के हिसाब से, तो अब कुछ नया होना चाहिए। एजुकेशन दैट इज़ द गुड थिंग, वो होना चाहिए। आगे फिफ्थ लिमिटेशन, दो ग्रोथ ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन PQLI दैट इज़ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इट इज़ इग्नोर्ड। तो इनकम तो यहाँ ली नहीं जाती, और HDI में हमने ली थी इनकम, HDI में इनकम है, हमने लास्ट में वो भी डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वहाँ पर हमने इनकम को कंसिडर किया था, इसीलिए ये आया है इनकम। अब उसमें भी कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हमने देखा था नॉलेज लिटरेसी रेट था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, राइट, उसके हिसाब से ही ये तो बोल सकते हैं कि HDI इसका थोड़ा डेवलप्ड है, राइट। जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो उसमें हम देख सकते हैं कि PQLI का जो एस्पेक्ट था वो आफ्टर 2003 के बाद नए कुछ ना कुछ हमारे समक्ष आया UNDP के तौर से, राइट। और 1990 में इसकी शुरुआत हो गई थी, राइट। हमें अब तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं और आपके लिए वो नया नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स हो गया था 2010 में भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ में, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ 1990। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है। सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ओनली PQLI में जो हम 3 पॉइंट लेते हैं उसमें इनकम को इग्नोर किया गया है, उसको ध्यान पर लेते हुए इनकम को डालना चाहिए। वो HDI में दाई बिल दिया एंटर भी कर दिया था। नेक्स्ट एंड लास्ट वन दैट इज़ द PQLI ऑफ रिच कंट्रीज राइजेस एट अ स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। यानी हमारा जो PQLI है, जो रिच कंट्रीज़ की बात करें तो उसका PQLI जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका रेट बहुत स्लो है। उसका एक रीज़न भी दिया है कि द रीज़न इज़ दैट कि एवरेज लाइफ जो हमारी है, राइट, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज, वो हम नहीं बढ़ा सकते ना, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट जो है वही रहेगी ना। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, तो उसको भी हम बोलते हैं कि जो कंट्री का ये मोर्टालिटी रेट है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके जो भी हमारे पास आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से हम उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये सब मार्कशीट के जैसा है ना, उसके अंदर जो लिखा है वही ट्रू है, लाइक दैट कि वॉट एवर द स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज देयर विथ यू, वही आपको बताएगा कि ये सच है या झूठ है, ये सही है या गलत है, राइट, सिंपल है। तो कीप इन माइंड दिस थिंग पर्टिकुलर। 3 मार्क में आए तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, अगर 2 मार्क्स में आए तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, तो याद रखना। और PQLI क्या है वो आपको मालूम है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है, मॉरिस ने स्टार्ट किया था, क्यों किया था, राइट, इंडेक्स क्या बता रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना, राइट। और वो जो हमारे 4 अलग अलग पॉइंट है, राइट, उसमें पहला वाला PQLI था,
जो पर्टिकुलर हमने ये ढूंढने के लिए बनाया कि जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ दी लिमिटेशंस थी डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, उसके बाद नेशनल इनकम आई, उसका जो भी PQLI के हिसाब से हमने डिसाइड किया, वो सबको मिला के हम देखते हैं कि वेन एवर द इन्फॉर्मेशन इज द रिगार्डिंग द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट, नेशनल इनकम एंड PCI, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ नया आया, तो उसका ही सेंस था इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल. So that is the end of the PQLI. I will look after the other points one by one. Thank you.